से लेकर मकबूजा कश्मीर और बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक सुन्नी मुसलमान शिया ईरान के हक में मुजाहरे कर रहे हैं। हामिद मीर का कहना था कि शिया सुन्नी तफरीक के खात्मे से हमारे दुश्मनों को काफी तकलीफ पहुंच रही है और वो कोशिश करेंगे कि ये इख्तिलाफ दोबारा शुरू हो जाए, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा नुकसान ट्रंप और नेतन्याहू को पहुंचा है। ट्रंप और नेतन्याहू पूरी कोशिश करेंगे कि शिया सुन्नी इख्तिलाफ को किसी तरीके से दोबारा भड़काया जाए, इसकी आग पर तेल डाला जाए। इस जंग ने जो सदियों से जारी शिया सुन्नी डिवाइड जो है उसको कम कर दिया है, बल्कि ख़त्म कर दिया है, अवामी सतह पे ख़त्म कर दिया। इससे जो हमारे दुश्मन हैं उनको काफ़ी तकलीफ पहुंच रही है और वो कोशिश करेंगे कि ये इख्तिलाफ दोबारा शुरू हो जाए। और सबसे ज़्यादा ये शिया सुन्नी डिवाइड ख़त्म होने का नुकसान किसको पहुंचा है? ट्रंप को और नेतन्याहू को। तो ये ट्रंप और नेतन्याहू पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो शिया सुन्नी इख्तिलाफ है इसको किसी तरीके से दोबारा भड़काया जाए, इसकी आग पर तेल फेंका जाए। यहाँ जो लोग नफरतों की बात करते हैं, मसलकों की बात करते हैं, ये असल में दुश्मन के एजेंट हो सकते हैं, ये अल्लाह और रसूल वाले नहीं हो सकते। मैं कहता हूं कि जब गजा में इस्राइल ने हमला किया और 3 साल तो गजा में कोई शिया नहीं है, लेकिन ईरान ने डट कर उसका मुकाबला किया। होना तो ये चाहिए था कि ये जो लोग बात करते हैं वो साथ देते, उधर चले जाते, कोई एक जलसा और जुलूस तो करते। तो मैं गवाही देता हूं कि गजा के हवाले से जिस फर्द ने पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जलसे और जुलूस किए हैं वो तो यही अमामा पहने वाला जवाद नकवी साहब है। मुझे लेकर गिलगित गए, मुझे लेकर उधर गए, कभी पेशावर में। इसलिए ये सुन्नी और शिया का मसला नहीं है, मसला यही है कि अल्लाह बड़ा है या अमेरिका बड़ा है। मैंने राजा साहब अपने उलमाए किराम को देखा जो चैनल पर बैठकर बहस कर रहे हैं कि गद्दा हराम है, गद्दे का गोश्त, या गद्दे का गोश्त हलाल है। बात नहीं, गद्दे पे रुकिएगा। ये बताएं, अब जो सवाल कर रहा हूं उसी का जवाब दीजिएगा। कुत्ता और बिल्ली अपनी नस्ल में हराम है या पालतू कुत्ता हलाल हो सकता है या जंगली कुत्ता हलाल हो सकता है? कुत्ता और बिल्ली दोनों हराम है। अपनी नस्ल में जून आप ये दी जाए, सुन ले। तो इसका मतलब है कुत्ता चाहे पालतू हो चाहे जंगली हो हराम है। गधा जंगली हो और आई खानदानी हो, घर में पालतू हो, वो दोनों के दोनों हराम है। आपको ये रसूल क्या बात सुने, बात हम सवाल किया मैंने। एक हराम है, एक हलाल है। अच्छा, एक हलाल है तो गधा अपनी नस्ल में हलाल है। कैसे? मगर कैसे? मैं समझता हूं कि गद्दी भी हैरान होंगे इन लोगों पर कि क्या अजीब लोग हैं, अब हमारे गोश्त के पीछे पड़े हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि दुश्मन का एटम बम भी हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता अगर हमने अपनी इस कौम को। तशय्यो आलमी तशय्यो उम्मत मुसलमा का हिस्सा है, उम्मत मुसलमा के मुकाबले में कोई फ़िरका नहीं है। तीसरी चीज़ जो वाज़े है पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में, हमारे पेशवाओं का इमाम राहिल और इमाम शहीद का ये फरमाना है कि शिया अहले सुन्नत का दुश्मन नहीं है और अहले सुन्नत भी शिया के दुश्मन नहीं है। ये नहीं है दुश्मनी, ये दुश्मनी फ़िरकाबाज़ डालते हैं, शुरू करते हैं। तशय्यो ने दुश्मनी जिससे की है करके दिखाई है, मैदान में करके दिखाई है। तशय्यो ने अपना दुश्मन दुनिया को बताया है कि हम किसके दुश्मन हैं, कौन हमारा दुश्मन है।
शिया ने जिसको अपना दुश्मन समझा है, अमेरिका को अपना दुश्मन समझा है, और इसराइल को अपना दुश्मन समझा और सहयूनियत को अपना दुश्मन समझा है। इसलिए किसी मुसलमान मुल्क और किसी मुसलमान कौम को शिया ने अपना दुश्मन नहीं बनाया। ये खबासत है अमेरिका और सहयूनियों की कि वो बाकी मुसलमान फ़िरक़ों को शिया का दुश्मन बनाना चाहता है, लेकिन शिया दुश्मन में भी बहुत आगे है, दुश्मन की तशख़ीस में भी बहुत आगे है, और बसीरत है उसके पास कि दुश्मनी अगर करनी है तो अमेरिका और इसराइल से छोटे छोटे किसी के साथ दुश्मनी नहीं करनी है, और उसी के साथ दुश्मनी का हक अदा कर रहे हैं, और उस दुश्मनी का खुमियाजा भी शिया भुगत रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में ऐसे ग्रुप, ऐसी शख्सियात, ऐसे मुफ्ती और ऐसे लिबरल और ऐसे सेकुलर लगे हुए हैं जो इस आतिशफशान को लीक करना चाहते हैं, इस लावा को लीक करके और इसका रुख गलत समत में लेके जाना चाहते हैं, कुछ फिरका वारियत की तरफ, इस नफरत का रुख शिया सुन्नी की तरफ मोड़ना चाहते हैं, और कर रहे हैं, और बड़ी शिद्दत के साथ कर रहे हैं। पहले से ज़्यादा इसको भी आप जायज़ा लें कि रहबर एक शहीद की शहादत के बाद इन मुफ्तियों के सुने, तबसरे सुने, क्लिप सुने, इनके पॉडकास्ट सुने, इनके चैनल और पोस्टें इनकी देखें, और शहादत से पहले इनके क्या रवैये थे, तो अब इनके अंदर ज़्यादा रुझान पैदा हुआ है। क्यों? इसलिए कि इन्हें पता है कि पाकिस्तान के अंदर रहबर की शहादत ने लोगों के दिलों में दो आतिशफशान पैदा कर लिए हैं, एक रहबर से मोहब्बत का और दूसरा अमेरिका से नफरत का आतिशफशान पैदा हो गया। लेकिन जितनी जमीयत है उतना जो जोश है, जो लावा आपके अंदर बना हुआ है, उससे ज़रा खोलो थोड़ा सा, उसे देखो, ताकि मुफ्तियों को पता चले कि ये नफरत शिया को सुन्नी से और सुन्नी को शिया से नहीं, जिससे नफरत है सुनो, कान लगा के सुनो, मुफ्तियों सुनो, फिरकाबाजों सुनो, जो इस नफरत का रुख मोड़ना चाहते हो वो सुनो, इनको किससे नफरत है? मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। क्रेडिट जो है, सबसे बड़ा क्रेडिट जो है नेतन्याहू और ट्रंप को यह देना चाहता हूं। बहुत सालों से शिया और सुन्नी जो है आपसी इख्तिलाफात में बटे हुए थे, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने उनको एक कर दिया। हम सबको, मैं खुद सुन्नी हूं, लेकिन आज सुन्नी और शिया एक होके आज ईरान का साथ दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी कामयाबी है।